हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैक्टोबायोलॉजी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। मतलब कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ। वीडियोस अपलोडेड हैं, आप एक साथ भी सारी देख सकते हैं ताकि बच्चे बोर ना आए। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा 10 या 15 या मिनट तक मेरा हो जाए। तो अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। जितना भी हमारा कवर हो जाता है 15 मिनट में हम उतना कर लेते हैं, फिर आगे आगे का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो होते हैं हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट प्लाज्मिड जो हमारा होता है वो होता है एफ प्लाज्मिड, जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी इसको बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म कंजुगेशन। ये ट्रांसफ़र कर रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करने में। ये एक कंजुगेशन बनाने में भी सक्षम होता है। कंजुगेशन मतलब कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है दो सेल के बीच में, और वहाँ से उनका जो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि एक फर्टिलिटी फैक्टर, सपोज करो ये एफ पॉजिटिव है, इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, और जब हम इसकी क्रॉस कराएंगे एफ नेगेटिव से जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, तो ये एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से? एक कॉन्जुगेशन सेल इसके पास है और ये एक सेल है, इसके पास दो फर्टिलिटी फैक्टर है, और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और ये सेल जो है, ये जो प्लाज्मिड है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब दूसरा हमारा आता है आर फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट फैक्टर, और रेजिस्टेंट फैक्टर भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया सेल को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसका एक अपना जीनोम होता है और फिर एक आर प्लाज्मिड होता है। एक होता है हमारा कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड मतलब कोलेजिन प्लाज्मिड, किन प्लाज्मिड, जो एक टॉक्सिन होता है कोलेकिन। ये क्या करता है? ये किल्स करता है अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को, इनिबिट कर देता है। जो कोल प्लाज्मिड होता है वो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता नहीं है, ये इनहिबिट कर देता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टॉक्सिन के लाइक तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। एक होता है विर प्लाज्मिड, जिसे हमें विरुलेंस प्लाज्मिड भी बोलते हैं। प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी टू द होस्ट, ये होस्ट को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि टी प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ये फाउंड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेसियंस में। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, ट्रांसफर प्लाज्मिड नहीं है, ये टीआई प्लाज्मिड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये होते हैं जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे टोल प्लाज्मिड ऑफ सीडोमोनास पुटिडा, ये एक सुपर बग है। ठीक है, इसके ये कुछ प्लाज्मिड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज में ही पाए जाते हैं, जैसे कि टोल प्लाज्मिड ऑफ सीडोमोनास पिटुडा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, दो तरह से हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में आता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और आता है कीमो ऑटोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक में आता है एक पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो सैप्रोफाइटिक होती है वो फीड ऑन डेड डिके ऑर्गेनिज्म, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम जानते हैं, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। उसके बाद हम पहले पढ़ लेते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट का यूज़ करते हैं। इनमें क्लोरोफिल, बी क्लोरोफिल होता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लोरोबियम, ये सिर्फ याद करने का है, आपको याद करना है, इसमें कुछ कंसेप्ट को समझाने का कुछ है ही नहीं। क्रोमेटियम सुपर एस बैक्टीरिया, रोडो स्पाइरेलियम, ये है हमारा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है कीमो ऑटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स हमें ड्राइव करते हैं एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कुछ कीमो ऑटोट्रोप्स के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये कीमो ऑटोट्रोप्स हैं। नाइट्रिफिकेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, एरोबिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे NH4 है, यहाँ से H हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, जहाँ पे रिमूव होता है ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ से जब हमारा नाइट्राइट बना, यहाँ से नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस हमारे बैक्टीरिया
प्ले रोल करते हैं। और यहाँ पे जब हमारा O2 से O3 बना, नाइट्रेट बना, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो हमारे कीमो ऑटोट्रोप्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सल्फर बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं H2S को इन S में, बिगोटा थायोबैसिलस। कुछ आयरन बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में। कुछ होते हैं हाइड्रोजन, देखो जब हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो भी हमारा ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज तभी लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर पॉजिटिव में मोर हो रही है, तो इसलिए जब हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वहाँ पे भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया, देखो ये भी यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन हो रहा है, तो हाइड्रोजनोमोनास जो बैक्टीरिया है वो भी हमारा यहाँ पे कीमो ऑटोट्रोप्स में आता है। उसके बाद हम कुछ पढ़ लेते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया के बारे में। पैरासाइट बैक्टीरिया दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, एक फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होता है। जो ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि ऑलवेज पैरासाइट, मतलब कि प्योर पैरासाइट होते हैं, ऑलवेज पैरासाइट होते हैं। अगर पैरासाइट नहीं है तो फिर इनकी डेथ हो जाती है, इनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही चाहिए फीड करने के लिए, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम और लैम्प्रे। अच्छा ये एक ही है, माइकोबैक्टीरियम लैम्प्रे, ठीक है। उसके बाद आता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, ये एक नॉर्मल ये पैरासाइट ही होते हैं, लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं तो डेड डिके पे भी फीड कर लेते हैं, ये एडवर्स कंडीशन में सैप्रोफाइट भी बन जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग। तो ये होते हैं हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट भी उसी तरह पैरासाइट की तरह दो टाइप के होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट आते हैं, एक आते हैं हमारे फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऑलवेज ये जो होते हैं हमारे ऑलवेज सेप्रोफाइट होते हैं, जैसे कि बैसिलस रैमोसस और बैसिलस वुल्गारिस। और इसमें फैकल्टेटिव पैरासाइट में आते हैं नॉर्मल ये सेप्रोफाइट होते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशन या फिर हमारे पास डेड डिके नहीं है तो ये कुछ टाइम कुछ कंडीशंस में पैरासाइट भी बन जाते हैं, जैसे कि सीडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में भी दो टाइप के होते हैं, इन लेगुमिनियस प्लांट और नॉन लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस प्लांट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्ले रोल करता है जो कि लिग्यूम्स मतलब पी और बीन्स में, और नॉन लेगुमिनियस में फ्रैंकिया जो प्लांट में एलनस, कैजूरिका और मेरिका, ठीक है। तो आप नोट्स ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ये सिर्फ पढ़ने का, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, इन पर कोई ट्रिक भी नहीं है, आप इनको लर्न कर सकते हैं, बहुत सिंपल से हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में तीन टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मतलब कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम बाइनरी फिशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें बाइनरी फिशन से मोस्ट कॉमन है, लेकिन बडिंग भी कुछ में होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रोडो माइक्रोबियम ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक्सेप्शनल में है, बडिंग सिर्फ रोडो माइक्रोबियम में होती है। और जो कोनिडिया से एक्टिनोमाइसिटीज में कोनिडिया से होती है, ठीक है, कोनिडिया से होती है। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं पाती, बहुत कम स्पेस था तो मैंने यहाँ पे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव में सिर्फ बाइनरी और बडिंग आप लिख सकते हैं, एसेक्सुअल में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, एक थिक वॉल्ड और रेजिस्टेंट स्पोर होता है, फॉर्म सिंगली बाय ईच अदर सेल, फॉर्म सिंगली ईच सेल से, हर एक सेल से एक रेसिस्टेंट स्पोर फॉर्म होता है सिंगली। इट वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 टाइप्स, जैसे जो एक्सोस्पोर होता है वो थिक वॉल्ड होता है, रेजिस्टेंट स्पोर होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं। एक्सोस्पोर सबसे बाहर, उसके बाद स्पोर कोट, उसके अंदर कोर्टेक्स और कोर्टेक्स के अंदर सेल वॉल, ठीक है। ये हाईली रेजिस्टेंट इन नेचर होता है, इसमें कैल्शियम आयन डाइपिकोनिक एसिड पाया जाता है। दे एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट की तरह इसमें ये एक्ट करता है। तो इसमें एक बार ये वाला क्वेश्चन आया था कि एक्सोस्पोर्स कहाँ होते क्या हैं, थिक रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं, और में क्या पाया जाता है, कैल्शियम आयन और डाइपिकोनिक एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी। ये एक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बाय गैमेट्स फॉर्मेशन, सिनगेमी, म्यूसिस एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो बैक्टीरिया में होता है, जिसे हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं गैमेट्स में, वो
इसमें जो ट्रू सेक्सुअल इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, जो कि हम गैमेट से करते हैं, सिनगैमी होती है, मियोसिस होती है, या अल्ट्रेशन और जनरेशन, ये सब इसमें एब्सेंट होता है। इसमें होता है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन की हेल्प से। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बाय अननोन मैकेनिज्म। आज तक पता ही नहीं चला एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, वो कैसे होता है, ये सबसे पहले ग्रिफिथ ने बताया था। इसका एक्सपेरिमेंट था माइस पे, उन्होंने जो माइस की स्ट्रेन का यूज़ किया था और उसमें जो बैक्टीरिया यूज़ हुआ था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसके बाद आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये डिस्कवर करा था जेंडर और लेडरबर्ग ने इन सैल्मोनेला। इसमें बैक्टीरियोफेज का हेल्प से हम जेनेटिक मटेरियल को वन सेल से अनदर सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरा आता है हमारा कॉन्जुगेशन, जिसको डिस्कवर किया था लेडरबर्ग और टैटम ने इकोलाई में। देखो सब इसमें स्ट्रेप्टोकोकस में क्या, इसमें सैल्मोनेला में क्या, इसमें इकोलाई। ये जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स का मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं, ये ट्रांसडक्शन के थ्रू हुआ था जिसमें हम बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया था। ये कॉन्जुगेशन है जिसमें जो कि इकोलाई में हुआ था और उसमें हमने कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्जुगेशन के बारे में समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वो हम आपको उसमें बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में मैं समझा दूँगी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जो पूरा जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफॉर्म। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पूरे डिटेल में है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कॉन्जुगेशन हम बैक्टीरिया चैप्टर में ही इसे हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एफ सेल होती है, फर्टिलिटी सेल होती है, जो मेल बैक्टीरियम होता है, जो डोनर होता है, डोनर उसमें जो होता है एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। मैंने आपको बताया था फर्टिलिटी प्लाज्मिड हमारा फर्टिलिटी में रोल करता है। ये ट्रांसफ़र होता है वन बैक्टीरिया सेल टू अनदर, उसमें एक अपना जीनोम होता है, ठीक है। ये डोनर सेल है। जो एफ नेगेटिव सेल होती है, एफ माइनस सेल जो होती है, जो फीमेल बैक्टीरियम होती है, वो रिसिपेंट होते हैं, रिसीव करते हैं, उसमें मेन जीनोम होता है, उसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होता। तो अब हम जब इनके क्रॉस कराते हैं तो हमारा जो इसका जो प्लाज्मिड है वो उसमें ट्रांसफ़र होता है, उसको ही हम नॉर्मल कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब उसके बाद एक एपिजोम टर्म आती है। एपिजोम क्या होता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं जब एफ प्लाज्मिड विद द मेन जीनोम। सपोज करो ये इसका एफ प्लाज्मिड है, ये इसका मेन जीनोम है, ये एफ प्लस फॉर्म सेल में है, ठीक है। डोनर जो सेल है उसमें दोनों चीज़ पाई जाती हैं। अब अगर हम इनका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करा दें, इसको इसमें मिला दें, तो दो सेल बन जाएंगे। एक मेन जीनोम में थोड़ा सा प्लाज्मिड आ जाएगा और जो जहाँ से मेन जीनोम का पार्ट निकला है वो इसमें चला जाएगा, तो इस प्लाज्मिड में थोड़ा सा मेन जीनोम का पार्ट आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन को ही हम एपिजोम बोलते हैं। जब ये एपिजोम किसी सेल के अंदर हम जिस सेल के अंदर होता है उस सेल को हम एफ प्राइम और सुपर मेल बोलते हैं। जिसमें ये एपिजोम होगा उसको हम सुपर मेल बोलते हैं, उसे HFR भी बोल सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी डोनर सेल। जिसमें हमारा एपिजोम पाया जाता है उसे हम हाई फ्रिक्वेंसी डोनर सेल बोलते हैं, जिसको एफ प्राइम सुपर मेल के नाम से हम जानते हैं। तो अब क्या होता है, सपोज करो अब ये एफ प्राइम सेल है, एफ प्राइम सेल में एपिजोम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मेन जीनोम है, मेन जीनोम में थोड़ा सा सम पार्ट ऑफ प्लाज्मिड आ गया और एफ प्लाज्मिड में सम पार्ट ऑफ जीनोम आ गया। अब ये एक एफ प्राइम या सुपर मेल डोनर सेल बन चुकी है। अब हम इसकी कॉन्जुगेशन कराएंगे एफ नेगेटिव के साथ। अगर हम नॉर्मल कराते हैं तो एफ पॉजिटिव, अगर हम नॉर्मल कॉन्जुगेशन कराएंगे तो एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव मतलब क्रॉस कराएंगे एफ प्लस एफ माइनस वाली स्ट्रेन के साथ। तो ये स्ट्रेन है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रेन है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो जेनेटिक प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ प्लस में। अब आते हैं एफ प्राइम। एफ प्राइम जो सुपर मेल है उसके जब हम क्रॉस कराएंगे एफ माइनस से, तो जो HFR है जो कि इंटीग्रेशन एपिजोम है, जो एपिजोम है उससे प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र होगा कॉन्जुगेशन की हेल्प से, तो वो एफ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जो HFR जो होता है वो डोनर सेल होता है प्लस हमारा जो होता है DNA उसमें होता है, ठीक है, आर प्लाज्मिड का। ये होता है हमारा सेक्सडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये 100 टाइम्स जो ग्रेट एफिशिएंसी होती है इसकी रिप्रोडक्शन की। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको एक साथ सारी वीडियोस देखनी है, आप एक साथ सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, मेरी अपलोडेड हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों या आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। थैंक यू।